हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। और इस वीडियो का टॉपिक है फलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 सप्ताह 7 विषय पर्यावरण। पाठ है हमारा 5 अनीता की मधुमक्खियां। तो हम इस पाठ में समझेंगे मधुमक्खियां किस प्रकार रहती हैं और कब उनका हनी या उसका शहद निकाला जा सकता है। मतलब मधुमक्खियों से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी हम इस पाठ में समझेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास क्रमांक 1 में आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म गणवेश कैसा चाहते हैं उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। मतलब आपके स्कूल में किस प्रकार से यूनिफॉर्म पहनी जाती है आप उसका चित्र बनाकर, जैसे लड़कियों के लिए इस प्रकार से फ्रॉक होती है इस प्रकार से, और उसमें एक शर्ट भी ऐसे रहती है। तो आप ये बनाकर इसमें कलर कर सकते हैं। और लड़कों की तो पैंट होती है और एक शर्ट होती है। इस प्रकार से यहाँ बटन होते हैं और यहाँ पर आस्तीन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाज को प्रगति के रास्ते पर लाओ, बेटी को दो शिक्षा की विशाल, जिससे रोशन हो संसार। शिक्षा बेटी का है हथियार, बढ़ाओ कदम और करो विचार। उक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करिए। दी गई पंक्तियों में किसके बारे में बात कही जा रही है? बेटी को पढ़ाने की है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या आपके क्षेत्र में बालिकाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है? कई ऐसे गांव जो होते हैं जहाँ पर रोका जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होता। बालिकाओं के स्कूल ना जाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? लोग कहते हैं घर के काम करो, पढ़ के क्या करोगे, इस प्रकार की कुरीतियां हमारे यहाँ व्याप्त होती हैं। बोलते हैं लड़कियां पढ़ जाएंगी तो फिर उनके लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो, इस प्रकार से कई सारी चीजें होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर हम अभ्यास क्रमांक 3 अनीता कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ क्या काम करती थी? स्कूल के बच्चों को पढ़ाती व मधुमक्खी पालती है। अनीता जब घर छोटी थी तब वह क्या करती थी? वह बकरियां चराती थी। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है अभ्यास 4 का 1 नंबर, लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर आपके क्या विचार है? लड़कियों को भी पढ़ाई करने का समान अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लड़के लड़की दोनों विद्यालय जा रहे हैं, भाई बहन। अब देखिए उपयुक्त चित्र को देखकर आप बताइए किस तरह स्कूल जाना पसंद करेंगे। तो हम गणवेश में चित्र बच्चों को जैसे गणवेश पहनकर स्कूल जाना पसंद करेंगे। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 स्कूल में यूनिफॉर्म गणवेश होना चाहिए अथवा नहीं, विचार करिए। तो हाँ, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि सभी बच्चे समान देखें। आप जैसे कई लोग होते हैं जिनके ड्रेस नहीं होती तो वो घर के कपड़े पहन कर जाते हैं तो वो थोड़ा सा अटपटा दिखता है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें पैसे और यूनिफॉर्म मिलती है तो हमें यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाना चाहिए। दिवस 2 देखिए अभ्यास क्रमांक 1 है, चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पर एक लड़की है जो बच्चों को बैठकर पढ़ा रही है। अनीता बच्चों को पढ़ा रही है। अनीता ने बच्चों को क्यों पढ़ाना शुरू किया? बच्चों को पढ़ाने से जो पैसा मिलना उनसे आगे की पढ़ाई करी। आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जिसकी किसी कारण स्कूल नहीं जा पा रही हो, उसे स्कूल भेजने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? हम बच्चे को और उसके पालक को पढ़ाई का महत्व बताएंगे। पालक मतलब होता है उसके माता पिता। स्कूल जाने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। आगे देखिए आरटीई अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये अधिनियम है जहां से 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क मतलब फ्री में, और अनिवार्य मतलब इतने से इतने तक के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आरटीई अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है ताकि शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाया जा सके। आपने समझ लिया होगा, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनको जिन्होंने रखा है उनके माता पिता या अभिभावक जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिवस 3 देखिए मधुमक्खी पालन के बारे में जानेंगे। चित्र में देख रहे कीट को पहचान कर उसका नाम लिखिए और उसके 2 कार्य भी लिखिए। तो ये देखिए हमें दिख रही है ना मधुमक्खी। मधुमक्खी तो ये देखिए नाम क्या है? मधुमक्खी। फूलों के रस से शहद बनाना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना मधुमक्खी के।
अब देखिए यहाँ पर देखिए अभ्यास क्रमांक 2 में रोज की तरह आज जब मैं स्कूल पहुंचा, प्रार्थना के बाद शिक्षिका उपस्थिति ले रही थी, इतने में ही कमरे में बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड दिखा। बाहर भाग दौड़ हो रही थी। शिक्षिका ने जल्द से कमरे में खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। कहा, बताया कि मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया है। ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर अब हम चर्चा करेंगे। नीचे हम ऊपर पढ़ा, नीचे दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात हो रही है, तो मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियां किसका निर्माण करती हैं, शहद छत्ते का निर्माण करते हैं। अधिक मात्रा में शहद निर्माण हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आगे हम इसको जानेंगे। मधुमक्खियों के अलावा कौन कौन सी कीट है जो मिलकर समूह में रहते हैं, चींटियां भी मिलजुल कर रहती है, दीमक भी आपने देखा होगा कई सारे एक साथ झुंड में रहते हैं। प्रश्न है, मधुमक्खियों को अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर माह तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अगला प्रश्न है, अनीता ने मधुमक्खी को पालन का सरकारी कोर्स किया था। आपके क्षेत्र में कौन कौन से सरकारी कोर्स सीखने की सुविधा है, उनके नाम लिखिए। तो जैविक खेती प्रशिक्षण, सौंदर्य प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण और सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण। आगे देखिए दिवस 4 है। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए मधुमक्खी चित्र स्थान में मधुमक्खी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और प्रश्नों के आधार पर चर्चा करिए। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, शहद। क्या आपको शहद आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो कुछ लोगों को मार्केट से आसानी से मिल जाता है। कि आपके शहर में इसकी क्या कीमत है, तो आप सभी पता करेंगे कि हमें शहद क्या रुपए के हिसाब से मिलता है, किलो के हिसाब से। अनीता के एक बॉक्स में 15 किलो शहद मिलती है, तो 30 बॉक्स में कितनी होगी, तो देखिए एक बॉक्स में कितनी है, 15 किलो। तो ऐसे ही 30 बॉक्स में कितनी होगी, तो हम 30 गुणे क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। तो 15 × 45, तो 450 किलो शहद होगी। मधुमक्खी के काटने पर कौन सा देसी उपाय करते हैं, तो डंक निकालना व बर्फ लगाना, सिरका या बेकिंग सोडा का उपयोग करना। आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं तक सरकारी योजनाओं के तहत कौन कौन सी चीजें निःशुल्क मिलती है, तो शिक्षा पाठ्य पुस्तकें, स्कूल किट, गणवेश, मध्याह्न भोजन और खेल सामग्री। ये सभी हमें क्या मिलता है, मुफ्त में मिलता है। दिवस 5 देखिए, चींटियों को भगाने के घरेलू उपाय। सिरका और पानी का घोल, दालचीनी का घोल, आटे को चींटियों के झुंड में डालना। आगे देखिए यहाँ पर शहद में मिलावट आजकल आम बात है। इस मिलावट को आप कैसे पता लगाएंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डालेंगे और अगर शहद शुद्ध है तो यह पानी में धीरे धीरे घुलेगा और नीचे बैठ जाएगा। अगर शहद मिलावटी है तो वह तुरंत ही घुल जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझ पा रहे हैं, हम जब शहद को पानी में घोलेंगे तो वह बहुत धीरे 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 घुलेगा और जो मिलावटी है वो तुरंत घुल जाएगा। अब देखिए दिवस 6, दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए। ये क्या है, चींटी है, रहने का स्थान बिल है। ये मधुमक्खी है, कहाँ रहती, छत्ते में। ये रेशमी कीट है, पत्तों पर रहती। तितली फूलों पर रहती है। इसके बाद कीट भगाने के 2 घरेलू उपाय बताइए, हल्दी पाउडर छिड़कने पर और लौंग रखने पर। इसके बाद मधुमक्खियों को काटने पर आपके द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय लिखिए, साबुन और पानी को धोना और बर्फ लगाना। फिर प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति बताइए जिसने कड़ी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल किया हो। निम्न बिंदुओं के अनुसार परिचय दीजिए। तो नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जिले का नाम रामेश्वरम, पढ़ाई कहाँ से की, इंजीनियरिंग, माता पिता का व्यवसाय कृषि, कौन सी मंजिल हासिल की, राष्ट्रपति बने, कठिनाई जिनका सामना किया, गरीबी, शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। तो हमने ऐसे व्यक्ति को के बारे में भी बताया। अब दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित शब्द भरिए। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका कार्य अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है। ये शहद बनाने के लिए फूल का रस ढूंढती हैं। अब देखिए सही जोड़ी मिलाएंगे, मुर्गी पालन अंडे, मधुमक्खी पालन शहद, रेशम कीट पालन से हमें क्या मिलता है, रेशम मिलता है। तो इसी प्रकार से हमने जाना मधुमक्खी और झुंड में रहने वाले बहुत से जीवों के बारे में। तो इसी प्रकार से ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।